मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहां पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है। उसमें से कुछ आदमी बाहर आते हैं जिसमें से एक का नाम माइकल मोरबियस होता है। माइकल एक केव के सामने जाता है और अपना हाथ कट करता है। इसके बाद वो उस हाथ को केव के सामने कर देता है जिससे बहुत से बैट्स बाहर आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, जो बिना छड़ी के चल नहीं पाते। इनमें से एक का नाम माइकल और दूसरे का नाम माइलो होता है। एक बार माइलो की खून फिल्टर करने वाली मशीन खराब हो जाती है जिस वजह से माइलो बेहोश हो जाता है। तभी माइकल उस मशीन को एक स्प्रिंग से ठीक कर देता है जिससे माइलो की जान बच जाती है। इसके बाद माइकल के हुनर को देखते हुए उस हॉस्पिटल का मैनेजर माइकल को न्यूयॉर्क के एक स्कूल में भेज देता है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। माइकल को हम एक अवार्ड शो में देखते हैं जहाँ पर माइकल नोबेल प्राइज लेने से मना कर देता है। यह नोबेल प्राइज माइकल को इसलिए दिया जा रहा होता है क्योंकि उसने आर्टिफिशियल बर्ड बनाया होता है जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच रही होती है। अब माइकल अपने हॉस्पिटल में होता है। वहाँ बैनक्रॉफ्ट आती है जो माइकल के साथ काम करती है। वो माइकल से पूछती है कि तुमने अवार्ड लेने से मना क्यों किया। तब माइकल बताता है कि मैं वो नोबेल प्राइज नहीं ले सकता क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने में फेल हुआ हूँ। तभी बैनक्रॉफ्ट माइकल से उसकी लैब में बहुत सारे बैट्स देखकर पूछती है कि तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। इसके बाद माइकल बताता है कि बैट्स के डीएनए से मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूँ। तभी बैनक्रॉफ्ट बोलती है कि यह इनलीगल है लेकिन माइकल को बस इलाज ढूंढना था। इसके बाद माइकल बैट्स के डीएनए से एक सीरम तैयार करता है और उसको एक चूहे पर टेस्ट करता है, लेकिन उससे वह चूहा ऐसे हो जाता है जैसे वह मर गया। यह सब देखकर माइकल को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह चूहा फिर से चलने लगता है जिसको देखकर माइकल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब उसको अपनी बीमारी का इलाज मिल गया। इसके बाद माइकल माइलो के घर जाता है जो बहुत बड़ा और शानदार होता है। माइलो वही लड़का होता है जो बचपन में माइकल का दोस्त होता है। माइलो बहुत अमीर आदमी होता है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वह आज भी बीमार होता है। माइकल को बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए माइलो ही पैसे देता है। अब माइकल माइलो से मिलता है और बोलता है कि शायद मुझे इलाज मिल गया, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पैसे और बीच समंदर में एक बोट चाहिए जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तभी माइलो बोलता है ठीक है, तुम्हें यह सब मिल जाएगा। तभी माइकल को उस बोट पर दिखाया जाता है जहां पर माइकल और बैनक्रॉफ्ट उस एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद बैनक्रॉफ्ट माइकल को एक चेयर से बांध देती है और उसको पेट का डीएनए वाला सीरम लगा देती है। इसके बाद माइकल को बहुत दर्द होता है और साथ ही साथ लाइट भी ब्लिंक करती है। इसके बाद बैनक्रॉफ्ट के पास एक क्रू मेंबर आता है जो बैनक्रॉफ्ट से बात करता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि माइकल अपनी चेयर पर नहीं होता। जब बैनक्रॉफ्ट और वो आदमी ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि माइकल एक वैम्पायर में बदल गया है। तभी वो आदमी अपने और साथियों को बुला लेता है, लेकिन माइकल उस आदमी को मारकर उसका खून पी लेता है। तभी क्रू का एक और आदमी बैनक्रॉफ्ट को धक्का दे देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इधर माइकल उन सब क्रू को मार देता है और सबका खून पी लेता है, लेकिन कुछ देर बाद माइकल फिर से नॉर्मल हो जाता है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। उसकी पहले से ज्यादा अच्छी बॉडी दिख रही थी, जैसे उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई हो। इसके बाद माइकल सीसीटीवी में सब देखता है जो उसने उन क्रू के साथ किया, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो सब सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। अब माइकल बैनक्रॉफ्ट के पास जाता है जो बेहोश होती है और उसको देखता है और फिर वह वहाँ से वो बैट का डीएनए वाला इंजेक्शन उठाकर भाग जाता है। अब उस बोट पर पुलिस आती है और वहाँ पर बैनक्रॉफ्ट को देखती है और साथ ही कुछ चीज देखती है जिससे उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और माइकल को दिखाते हैं जो अपनी लैब में आ गया होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी टांगे फिर से खराब हो जाती हैं, जिससे वह चल नहीं पाता। इसके बाद वो अपना बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीता है जिसकी वजह से वह नॉर्मल हो जाता है। दरअसल जब तक माइकल खून पीता है तब कुछ टाइम तक उसकी बॉडी नॉर्मल रहती है, वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब खून का असर खत्म हो जाता है वह फिर से वैसे ही बीमार हो जाता है। तभी माइकल देखता है कि वह कुछ ऐसी
एक्टिविटीज कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जिसे देखकर वह उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन माइकल उन बैट्स के चैम्बर में जाता है, लेकिन वो बैट्स माइकल को कुछ भी नहीं करते। लेकिन माइकल अपने आप को नॉर्मल करना चाहता है, जिससे वो एक दिन अपने आप को एक चैम्बर में बंद कर देता है। और फिर जब ब्लड का असर खत्म हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। तभी माइलो वहाँ आता है, जिससे माइकल ब्लड मांगता है और माइलो माइकल को ब्लड दे देता है, जिससे माइकल फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी माइलो माइकल से पूछता है कि तुम्हें इलाज मिला और यह सब क्या है जिससे तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई। लेकिन माइकल बताता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका असर बहुत बुरा हुआ, यह सब बहुत खतरनाक है। तभी माइलो बताता है कि तुम मुझे यह दे दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ और मैंने तुमको वह सब दिया जो तुम्हें चाहिए था, इसलिए यह तुम मुझे लगा दो। लेकिन माइकल उसको डरा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद माइकल डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बैनक्रॉफ्ट के पास पुलिस आती है और पूछती है बताओ उस बोट पर क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद हॉस्पिटल में एक नर्स का मर्डर हो जाता है और उसके भी बॉडी से वैसे ही खून गायब होता है, जिसको देखकर माइकल को लगता है कि यह सब उसने ही किया है। जिसको देखकर वह बहुत दुखी होता है कि उसकी वजह से एक लड़की मारी गई। इसलिए वह कुछ आर्टिफिशियल ब्लड के पैकेट लेता है और हॉस्पिटल से जाने लगता है, जिससे और किसी का मर्डर ना हो। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से जा रहा होता है तभी उसको कुछ पुलिस वाले मिलते हैं। वह माइकल को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि माइकल पहले से ज्यादा अच्छी हेल्थ में दिख रहा होता है और वो माइकल पर शक भी करते हैं। तभी माइकल उन पुलिस वालों को पंच मारता है और ऊपर छत पर जाने लगता है, जिसको देखकर पुलिस भी उसका पीछा करती है। लेकिन खून का असर कम हो जाने के कारण पुलिस माइकल को छत पर ही पकड़ लेती है। तभी पुलिस वाले माइकल से पूछताछ करते हैं। माइकल कुछ भी बताने से ना कर देता है। के बाद माइकल को एक सेल में बंद कर देते हैं और यहाँ पर माइकल से माइलो मिलने आता है, जो एक छड़ी के सहारे चल रहा होता है। अब वो माइकल से बातें करता है और बाद में माइकल के पास एक आर्टिफिशियल खून का पैकेट रखकर बिना छड़ी के सहारे चला जाता है, जो माइकल को बहुत अजीब लगता है। और जब माइकल माइलो की छड़ी देखता है तो वो समझ जाता है कि इसने बैट के डीएनए वाला इंजेक्शन माइलो ने अपनी बॉडी में ले लिया है, जिससे वह ठीक हो गया है। माइकल सोचता है कि माइलो इतना समझदार नहीं है जिससे वो ब्लड पीने पर कंट्रोल कर सके, इसलिए वो बहुत से आदमियों को मारेगा। माइलो को रोकने के लिए माइकल भी वो खून पी लेता है और फिर माइकल वो जेल तोड़कर भाग जाता है। इधर माइलो एक आदमी का मर्डर कर देता है, जिसकी चीख सुनकर माइकल को पता चल जाता है कि माइलो कहाँ पर है। इसके बाद माइकल माइलो के पास जाता है और उसको बोलता है कि यह सब सही नहीं है, तुम ऐसे भी किसी आदमी की जान नहीं ले सकते। लेकिन माइलो माइकल की एक भी नहीं सुनता और माइकल पर भी अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच अच्छी फाइट होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन माइलो उन सब पुलिस वालों को मार देता है और उनका खून भी पी लेता है और फिर से वो दोबारा माइकल पर अटैक कर देता है। लेकिन माइकल अभी माइलो से जीत नहीं सकता, क्योंकि माइलो ने इंसानी ब्लड पिया हुआ होता है और माइकल ने आर्टिफिशियल, इसलिए अभी माइलो माइकल से ज्यादा ताकतवर होता है। जब माइलो माइकल पर अटैक करने आता है तभी माइकल ट्रेन के आगे कूद जाता है और उसके सामने ही उड़ने लगता है, जिससे माइलो उसका पीछा नहीं कर पाता। जहाँ पर पुलिस का मर्डर होता है वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे उन्हें माइकल पर ही शक होता है, क्योंकि अभी तक पुलिस वालों को यह पता नहीं होता कि माइलो भी वैम्पायर बन चुका है। अब माइकल बैनक्रॉफ्ट से मिलता है और उसको बताता है कि उन पुलिस वालों और उस नर्स को मैंने नहीं मारा, वो सब माइलो ने किया। अब वो भी मेरी तरह वैम्पायर बन गया है, क्योंकि उसने भी वही सीरम ले लिया है। तभी वो बैनक्रॉफ्ट को बताता है कि यह आर्टिफिशियल ब्लड मुझे बस कुछ टाइम तक ही सही रख सकता है, लेकिन इसकी भी टाइमिंग घट रही है। यह टाइमिंग अब 6 आवर्स से 4 आवर्स पर आ गई। अगर यह और ज्यादा घट गई तो शायद मैं भी माइलो की तरह बन जाऊं। लेकिन बैनक्रॉफ्ट बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। माइकल बैनक्रॉफ्ट से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए लैब से कुछ चीजें लेकर आनी होंगी जो मैं तुम्हें बताऊंगा। बैनक्रॉफ्ट बोलती है ठीक है। इसके बाद माइकल कुछ गुंडों का पीछा करता है और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ वह काम करते हैं। माइकल उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ काम करूँगा। लेकिन वो गुंडे उससे फाइट करने आते हैं, लेकिन जब माइकल का वैम्पायर वाला रूप देखते हैं तो डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माइकल उस जगह को अपनी लैब बना लेता है। अब माइलो बैनक्रॉफ्ट के पास आता है और पूछता है कि बताओ माइकल कहाँ पर है, लेकिन बैनक्रॉफ्ट बोलती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद माइकल एक तरीके से बैनक्रॉफ्ट को धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। अब बैनक्रॉफ्ट जो माइकल से लैब के सामने मंगवाया था उसको इकट्ठा करती है और लैब में चली जाती है। अब बैनक्रॉफ्ट माइकल के पास जाती है तो वो अपनी न्यू लैब में होता है। वहाँ पर बैनक्रॉफ्ट का हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से
से खून निकलता है और माइकल वैम्पायर में बदलने लगता है, लेकिन माइकल खुद पर कंट्रोल कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और पुलिस को दिखाया जाता है जो एक मर्डर वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि ये मर्डर माइकल नहीं कर रहा है, यह कोई और वैम्पायर है जो यह सब मर्डर कर रहा है। तभी यह न्यूज माइलो का टीचर देख लेता है और वो माइलो से मिलने जाता है। जब वह माइलो से मिलता है तो उसको देखकर डर जाता है और वो माइलो को समझाता है कि तुम ऐसे मर्डर मत करो, यह सब सही नहीं है। लेकिन माइलो उस टीचर की एक भी नहीं सुनता और उस टीचर का खून कर देता है। इधर माइकल अपनी न्यू लैब में एक सीरम तैयार करता है जिसे लगाते ही सीरम से बने वैम्पायर को हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो 2 सीरम बनाता है, एक अपने लिए और एक माइलो के लिए। लेकिन पेनक्रॉफ्ट बोलती है कि तुम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए इस सीरम की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। तभी माइकल को एक फोन आता है जिसपे उसका टीचर होता है जो माइकल को बोलता है कि वो माइलो से मिलने गया था, लेकिन माइलो ने उसके बहुत बुरी तरीके से मारा और मुझे अब मदद चाहिए। यह सब सुनकर माइकल अपने टीचर के पास जाता है जहाँ पर उसका टीचर बहुत बुरी हालत में होता है। इसके बाद वो माइकल से बोलता है कि तुम माइलो को रोक लो वरना वो यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देगा, इससे बहुत से आदमियों की जान जाएगी। इसके बाद उस टीचर की डेथ हो जाती है। इधर माइलो बेनक्रॉफ्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि माइकल कहाँ पर है। वो कुछ नहीं बताती, लेकिन यह सब बातें माइकल दूर से ही सुन रहा होता है। जिसके बाद वो उड़ता हुआ सीधा बेनक्रॉफ्ट के पास जाता है और जिसको माइलो ने घायल किया हुआ था। इसके बाद बेनक्रॉफ्ट माइकल से बोलती है कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा और उसको हराने के लिए तुम्हें मेरा खून पीना होगा। लेकिन माइकल ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे बेनक्रॉफ्ट की जान चली जाएगी। लेकिन बेनक्रॉफ्ट बोलती है कि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, क्यों ना तुम मेरे ब्लड पी लो। इससे माइकल ऐसा ही करता है और वो बेनक्रॉफ्ट का ब्लड पी लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद माइकल सीधा माइलो के पास जाता है जहां माइकल और माइलो के बीच अच्छी फाइट होती है, लेकिन माइलो माइकल को बहुत मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी माइकल बहुत सारे बैट्स को बुला लेता है जो माइलो पर अटैक कर देते हैं। तभी माइकल हार्ट अटैक वाला सीरम माइलो को लगा देता है जिससे माइलो को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। इसके बाद माइकल उन बैट्स के साथ वहाँ से भाग जाता है और बेनक्रॉफ्ट के पास जाता है जो अब वैम्पायर बन जाती है। इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।